हेलो एवरीवन। 42nd क्वेश्चन है टेलीविजन सिग्नल्स कैन नॉट बी रिसीव बियॉन्ड अ सर्टेन डिस्टेंस बिकॉज। ठीक है, टेलीविजन जो सिग्नल्स होते हैं सर्टेन डिस्टेंस के बाद रिसीव नहीं हो पाते। रीजन क्या है? रीजन आपका होना चाहिए द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज कर्व्ड। ठीक है, सरफेस जो है अर्थ का कर्व्ड होता है। देखते हैं। हाँ, देखिए टेलीविजन सिग्नल्स कैन नॉट बी रिसीव बियॉन्ड द सर्टेन डिस्टेंसेस बिकॉज द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज कर्व्ड। हमने देखा था ना कि अर्थ का जो सर्फेस होता है क्या होता है, वो कर्वेचर में होता है, इस तरह का होता है। ठीक है, कर्व होता है। ड्यू टू दिस सिग्नल मूव फर्दर विदाउट हिटिंग द अर्थ सर्फेस। ठीक है, तो अर्थ सर्फेस को हिट किए बिना ही सिग्नल जो है पास हो जाता है, इसलिए जो सिग्नल कहीं कहीं पे होता है वो रिसीव नहीं हो पाता। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है द टेक्निक यूज टू ट्रांसमिट ऑटो सिग्नल्स इन टेलीविजन ब्रॉडकास्ट इज। ठीक है, कौन सी टेक्निक जो यूज करते हैं हम किसके लिए? ट्रांसमिट करने के लिए ऑटो सिग्नल्स इन टेलीविजन ब्रॉडकास्ट। ठीक है, कौन सा करते हैं हम? ये करते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ठीक है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन करते हैं। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन इज यूज टू ट्रांसमिट ऑडियो सिग्नल्स। क्या होता है? ये फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के थ्रू ऑडियो सिग्नल ट्रांसमिट किया जा सकता है इन टेलीविजन ब्रॉडकास्ट। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूल्ड signals have larger bandwidth so that FM signals on the adjacent band have neither noise nor interference issue। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। और नेक्स्ट हमारा है द इमेज फॉर्म ऑन रेटिना। ठीक है, जो रेटिना पे जो इमेज फॉर्म होता है वो कैसा होता है? ठीक है, क्वेश्चन क्या है? रेटिना पे जो इमेज फॉर्म होता है वो किस तरीके का इमेज होता है? ठीक है, तो इमेज जो होता है रेटिना पे वो आपका स्मॉलर होता है देन द ऑब्जेक्ट बट इन्वर्टेड। स्मॉलर होता है, ऑब्जेक्ट से छोटा होता है बट इन्वर्टेड होता है, उल्टा होता है। तो देखिए रेटिना और इमेज की बात करते थोड़ी सी चीजें हम देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट थ्रू लेंसेज देख लेते हैं। लेंस इज अ सेक्शन ऑफ ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिव मटेरियल ऑफ टू सर्फेसेस ऑफ डेफिनेट जियोग्राफिकल शेप। ठीक है, लेंस जो है एक क्या होता है? एक ट्रांसपेरेंट रिफ्लेक्टिव मटेरियल होता है। रिफ्रैक्टिव मटेरियल होता है। लेंस हमारा दो तरीके का होता है, एक तो होता है कॉनकेव लेंस और दूसरा होता है कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, व्हेन द लेंस इज थिकर एट द मिडल देन द एजेस। ठीक है, बीच में जो है थिकर होता है, साइड में उतना थिक नहीं होता है। इट इज कॉल्ड एज कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, कॉन्वेक्स कहलाता है। बीच में मोटा होता है, साइड में पतला होता है, तो वो कॉन्वेक्स होता है। ठीक है, बीच में मोटा होगा, ठीक है, और साइड में ये चीज ऐसे होगी, तो ये जो है बीच में मोटा है और साइड में पतला है, तो ये कॉन्वेक्स हो गया। इस तरीके का लेंस कॉन्वेक्स हो गया। कॉनकेव क्या होता है? कॉनकेव में ऐसा होगा। ठीक है, ये होगा, बीच में गहरा होता है और साइड में मोटा होता है। बीच में गहरा होगा, साइड में मोटा होता है, तो इस तरीके से कॉनकेव लेंस बन जाता है। When the lens is thicker at the edges and in the middle, it is called as the देन द मिडल। ठीक है, मिडल जो है में पतला और जो एजेस होते हैं वहां पे मोटा, तो इसको हम कॉनकेव लेंस कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? कॉनकेव लेंस कहते हैं। ठीक है, अब जैसे देखिए एक बार मैं बना के बता दूं आपको इसमें कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस क्लियरली। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो देखिए ये आपका मैंने क्या कहा कि बीच में जो है वो मोटा हो और साइड में पतला हो, ऐसे। ये देखिए, तो क्या है? ये जो बीच वाला है वो मोटा है, साइड में पतला है, इसको क्या कहेंगे हम? इसको हम कहेंगे कॉन्वेक्स। ठीक है, कॉन्वेक्स कहेंगे। लेकिन अगर बीच में पतला हो और साइड में मोटा हो, ऐसा हो, ठीक है, ऐसा हो। देखिए ये जो लेंस है साइड में क्या है? मोटा है और बीच में पतला है, तो इस लेंस को हम क्या कहेंगे? कॉनकेव लेंस। ठीक है, क्लियर है? तो कॉनकेव है और कॉन्वेक्स है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि लेंस का पावर हम पढ़ेंगे। लेंस के पावर जो है उसमें क्या क्या चीजें होती है वो हम देखेंगे। इसके पहले हम क्या जान लेते हैं कि देखिए ये जो बीच का पॉइंट होता है यहाँ पे O होता है, ये इसको F1 कहते हैं, यहाँ पे F2, यहाँ पे C1, यहाँ पे C2। अभी वो काम आएगा, ठीक है, आगे देखेंगे हम। तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि इमेज, अगर हर रेटिना पे कोई इमेज बनता है तो वो इमेज कैसा होता है? वो स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट होता है बट इन्वर्टेड होता है। ठीक है, स्मॉलर होता है और इन्वर्टेड होता है। इमेज फॉर्म्ड ऑन रेटिना इज रियल, इन्वर्टेड एंड स्मॉलर। ठीक है, क्या होता है? रियल होता है, इन्वर्टेड होता है और स्मॉलर होता है। रियल होता है और क्या होता है? इन्वर्टेड होता है और स्मॉलर होता है देन द ऑब्जेक्ट। द सिग्नल्स फॉर इमेज फॉर्म आर सेंट विया ऑप्टिक नर्व टू ब्रेन। ठीक है, जो सिग्नल्स होता है, जो इमेज बनता है, वो सिग्नल्स हमारे ब्रेन में ट्रांसफर हो जाता है। कैसे? ऑप्टिक नर्व से ब्रेन में ट्रांसफर हो जाता है, विच अल्टीमेटली प्रोसेसेस द इमेज एंड अलाउज अस टू सी। उसके बाद ब्रेन में हमारा जो है वो इमेज को प्रोसेस करता है और हम कैपेबल हो जाता है, हम देख पाते हैं उस इमेज को। ठीक है, तो ये चीज होती है। अब दूसरा देख लेते हैं क्या है।
देखिए, हाउ एवर द इमेज फॉर्म्ड ऑन रेटिना, जो इमेज बनता है वो इन्वर्टेड होता है ऑन द बेसिस ऑफ आवर एक्सपीरियंस वी सी इट द स्ट्रेट इमेज। ठीक है, जो भी इमेज हम जो चीज़ हम देखते हैं वो इमेज हम कैसे इन्वर्टेड देखते हैं, उल्टा देखते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस होने की वजह से वो हमें जो है हम अपने ब्रेन में प्रोसेस करके हम उसे सीधा समझ लेते हैं। ठीक है, तो रेटिना पे जो इमेज बनता है वो रियल होता है, वो इन्वर्टेड होता है और वो स्मॉलर होता है। ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्या है, विच टाइप ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फॉर्म बाय द आई लेंस ऑफ द रेटिना। ठीक है, रेटिना पे कौन सा इमेज कैसा बनता है, तो देखिए ये होता है इन्वर्टेड एंड रियल। ठीक है, इन्वर्टेड एंड रियल बनता है। ठीक है, प्रिंसिपल रीजन व्हाई इट इज बेटर टू हैव टू आईज देन द वन आई। ठीक है, दो आई होना एक आई से क्यों जरूरी है, तो देखिए ये क्या होता है, इनहेंसेस द डिस्टेंस एंड डेप्थ परसेप्शन इन अस। ठीक है, जो ये क्या इनहेंस कर देता है, डेप्थ और डिस्टेंस, उसका जो परसेप्शन है वो एग्जैक्ट हमें पता चल पाता है दोनों आँख से। ठीक है, तो ह्यूमन बीइंग्स हैव स्टीरियोस्कोपिक विजन। ठीक है, मीन्स हैविंग आईज एट द फ्रंट ऑफ देयर हेड। ठीक है, हैविंग आईज एट द फ्रंट ऑफ देयर हेड, द टू आईज आर द few centimeter apart from each other. Due to this, two eyes see the same object from the two slightly different angles. ठीक है, दोनों ही ऑब्जेक्ट दोनों ही आई एक ऑब्जेक्ट को देख सकती है, लेकिन जो एंगल होता है वो थोड़ा सा डिफरेंस होगा। अब क्या करती है, एंड टू स्लाइटली डिफरेंट इमेजेस टू द ब्रेन, और दोनों ही जो है जो ऑप्टिकल नर्व होती है उसके थ्रू हमारे ब्रेन को एक डिफरेंट टाइप का इमेज भेजती हैं। ठीक है, स्लाइटली डिफरेंट होता है, हल्का सा डिफरेंस होता है। द ब्रेन कंबाइंस दिस टू इमेजेस टू बिल्ड अ 3 डायमेंशनल पिक्चर। ठीक है, हमारी ब्रेन क्या करती है, हमारी ऑप्टिकल नर्व के थ्रू जो ब्रेन में जो इन्फॉर्मेशन जाता है, ब्रेन हमारी उसको क्या कहती है, उसको कंबाइन करती है, कंबाइन करके एक 3 जो है डायमेंशनल एक फिगर बना लेती है, एक पिक्चर बना लेती है। द ऑब्जेक्ट and we can judge the depth and the distance of the object more accurately. अब देखिए जो हमारा ब्रेन का पार्ट होता है, जैसे मान लीजिए इसमें आ नहीं रहा है, चलिए ठीक है, मैं अभी आगे बता देती हूँ आपको। ठीक है, देखिए ब्रेन होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ब्रेन होता है, तो इसमें जो है ऑसिपिटल लोब, फ्रंटल लोब है ना, और लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन में 2 लोब होता है, एक तो होता है लेफ्ट, एक होता है राइट। तो आप मुझे बता सकते हैं कि जो ब्रेन का हमारा लेफ्ट वाला पार्ट होता है, अब देखिए लेफ्ट और राइट पार्ट, लेफ्ट पार्ट ज़्यादा डेवलप होगा तो कुछ एक्टिविटीज़ ज़्यादा इन्हेंस हो जाएंगी, राइट पार्ट ज़्यादा डेवलप होगा तो कुछ एक्टिविटीज़ वहाँ पे ज़्यादा वो इन्हेंस कर देगी। अब एक पार्ट से जो हमारे जैसे फिगर्स हैं, ठीक है, जैसे ट्रायंगल है, रेक्टेंगुलर जो है जो चीज़ें हैं, सर्कुलर है, तो वो सारी चीज़ें वो एक पार्ट हमारा डेवलप करता है, और एक पार्ट हमारा कॉग्निटिव एबिलिटीज़ हो गई, लैंग्वेज हो गई, स्पीच हो गई, वो डेवलप करता है। तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि कौन सा पार्ट हमारा ब्रेन का कौन सी चीज़ को हैंडल करता है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन होगा। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, देखिए डायरेक्ट व्यूइंग ऑफ द सन। ठीक है, अगर हम सन को डायरेक्टली व्यू कर लेते हैं ड्यूरिंग द सोलर इक्लिप्स, ठीक है, सोलर इक्लिप्स कॉजेज इरिवर्सिबल डैमेज टू आइज। ठीक है, हमारे आइज को डैमेज कर देता है, जो फिर वो क्योर नहीं कर पाएंगे हम लोग, वो इरिवर्सिबल हो जाता है। द रेटिनल बर्न इज कॉज्ड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ द सन रेज। ठीक है, तो ये आपका यूवी जो है अल्ट्रावायलेट जो लाइट होता है उसकी वजह से हमारी आइज पे बहुत ही ज़्यादा एक बैड इफेक्ट पड़ जाता है। ठीक है, तो देखिए द ओनली टाइम that the sun can be viewed with the naked eyes is during the total solar eclipse. ठीक है, the only time that the sun can be viewed with the naked eyes is the total solar eclipse. ठीक है, so total solar eclipse के केस में हम जो है देख सकते हैं when the moon completely covers the disk of the sun. ठीक है, टोटल सोलर इक्लिप्स हो रहा है जब मून जो है सन को पूरी तरीके से कवर कर ले। ठीक है, बट इट इज नेवर सेफ टू लुक एट द पार्शियल और द एनुलर इक्लिप्स और द पार्शियल फेजेस ऑफ द टोटल सोलर इक्लिप्स विदाउट प्रॉपर इक्विपमेंट एंड टेक्निक। तो ये जो है अगर हम जब मून कवर कर ले रहा है टोटल सोलर इक्लिप्स में तो हम देख सकते हैं उसको, अदरवाइज चाहे वो पार्शियल जो है इक्लिप्स हो या जो है आपका पार्शियल फेजेस हो इक्लिप्स के, उसमें हम नहीं देख सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि उससे हमारी आइज को डैमेज हो जाता है। कोई जो है टेक्निक या कोई इक्विपमेंट
यूज़ करके हम देख सकते हैं, नेकेड आई से नहीं देखना चाहिए। फेलियर टू यूज़ प्रॉपर ऑब्जर्विंग मेथड बाय द रिजल्ट ऑफ द परमानेंट आई डैमेज और सीवियर विजुअल लॉस caused by the UV radiation of the higher wavelength। ठीक है, तो अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होती है बहुत हायर वेवलेंथ की होती है, वो हमारे आईज को कम्प्लीटली डैमेज कर सकती हैं। ठीक है, कम्प्लीटली उसको डैमेज कर देंगे वो। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कलर ऑफ द स्टार इज एन इंडिकेशन ऑफ इट्स क्या। जो स्टार का कलर एक तो होता है रेड स्टार, ठीक है ना, एक आपका जो है डार्क रेड होता है, लाइट रेड होता है। तो क्या होता है, ये जो है आपकी, अब देखिए ये आपका है बी। ठीक है, बी में क्या है, टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर कितना है उसका जो है, उसमें ऊर्जा कितनी है, वो जो है कलर बताता है हमें। टेम्परेचर जितना होता है उतना ज़्यादा वो गहरे कलर का होगा। देखिए कलर ऑफ द स्टार रिफ्लेक्ट्स द एज ऑफ द स्टार। ठीक है, एज कितनी होगी स्टार की, कलर इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द फ्यूजन रिएक्शन विच इंडिकेट्स द टेम्परेचर। ठीक है, फ्यूजन रिएक्शन कितना हो रहा है वो जो है उसका टेम्परेचर को डिफाइन करता है। इफ द टेम्परेचर इज हाई, अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, देन द स्टार इज यंग। ठीक है, ए स्टार विल बी ब्लू ड्यूरिंग द यंग एज। ठीक है, स्टार विल बी ब्लू ड्यूरिंग द यंग एज विच इंडिकेट्स हाई टेम्परेचर। इफ स्टार इज रेड द टेम्परेचर इज लो। ठीक है, अगर स्टार जो है रेड हो जाता है तो इसका मतलब टेम्परेचर लो आपका है। ठीक है, अगर स्टार जो है आपका क्या हो जाता है, ब्लू हो जाता है, तो इसका मतलब है यंग एज में बहुत ज़्यादा जो है इसमें एनर्जी है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। देखिए ऐसे ही जैसे एलपीजी गैस आता है ना, तो जो बहुत ज़्यादा गैस होता है तो ब्लू कलर का कुछ जो उसका फ्लेम होता है वो ब्लू कलर से जलता है। ठीक है, जब वो एकदम बंद होने लगता है, गैस खत्म हो जाती है, तो रेड जो है उसमें फ्लेम आती है। ऐसे ही सन के केस में भी होता है। डिफ्यूजन ऑफ लाइट इन द एटमॉस्फेयर टेक्स प्लेस ड्यू टू। डिफ्यूजन क्यों होता है, डस्ट पार्टिकल्स। अगर डस्ट पार्टिकल्स ना हो तो डिफ्यूजन पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो डस्ट पार्टिकल की वजह से डिफ्यूजन होता है। Sunlight is the mixture of different colors. ठीक है, when it passes through the atmosphere it is scattered by the air molecules, particles of dust and other जो materials होते हैं environment में, उनकी वजह से जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाता है। सेम क्वेश्चन है, डिफ्यूजन क्यों होता है लाइट का, तो डिफ्यूजन जो है सेम है आपका डस्ट पार्टिकल की वजह से होता है। 51 क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, क्या है, फर्स्ट है, इफ मैजेंटा एंड येलो कलर सर्कल इंटरसेक्ट द इंटरसेक्टेड एरिया विल हैव अ रेड कलर। ठीक है, दूसरा है, इफ काइन एंड मैजेंटा कलर सर्कल्स इंटरसेक्ट द इंटरसेक्टेड एरिया विल हैव द ब्लू कलर। ठीक है, तो ये देखिए आपका 1 और 2 दोनों सही है। देखिए इफ वी अगर हम मिक्स कर देते हैं रेड और ग्रीन को और ब्लू कलर को, वी विल गेट द वाइट कलर। ठीक है, अगर रेड ग्रीन और ब्लू को मिक्स कर दे तो हमें सफ़ेद रंग मिल जाएगा। रेड ग्रीन एंड ब्लू रेफर्ड एज द प्राइमरी कलर्स। ठीक है, तो रेड ग्रीन और ब्लू जो है वो क्या होता है, उनको हम कहते हैं ये प्राइमरी कलर्स हैं। क्या है, प्राइमरी कलर्स हैं। ठीक है, अब सिमिलरली काइन मैजेंटा एंड येलो आर रेफर्ड एज टू द प्राइमरी पिगमेंट कलर। इनको प्राइमरी पिगमेंट कहते हैं। ठीक है, इनको प्राइमरी पिगमेंट कहते हैं। इफ यू मिक्स मैजेंटा एंड येलो वी विल गेट द रेड कलर। मैजेंटा और येलो को अगर हम मिक्स कर देंगे, ठीक है, मैजेंटा और येलो को मिक्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा रेड कलर मिल जाएगा हमें। इफ वी मिक्स द मैजेंटा एंड येलो, रेड कलर मिल जाएगा। एक सही हो गया हमारा। और काइन एंड मैजेंटा कलर अगर हम मिक्स कर देते हैं तो क्या हो जाता है, वो ब्लू कलर बन जाता है। ठीक है, कौन सा कलर बन जाता है, ब्लू कलर बन जाता है। ठीक है, तो अब क्या है, जैसे अब यहाँ पे अगर हम ऐसे करके देख लें कि देखिए रेनबो, एक बार पहले रेनबो समझ लीजिए, उसके बाद हम आगे देखेंगे। देखिए रेनबो क्या होता है, रेनबो इज द कलर डिस्प्ले इन द फॉर्म ऑफ एन आर्क। ठीक है, आर्क के फॉर्म में जो है कलर डिस्प्ले होता है of a circle having in the sky observed during and after the drizzle appearing on the opposite side of the sun। ठीक है, ड्रिजलिंग होती है, उसके बाद एक जो है बहुत सतरंगी सा एक जो है धनुष बन जाता है, उसी को हम रेनबो कहते हैं। रेनबो इज फॉर्म ड्यू टू द डिस्पर्सन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ द सनलाइट बाय द सस्पेंडेड वाटर ड्रॉपलेट्स। ठीक है, एटमॉस्फेयर में जो सस्पेंडेड वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं उसमें जो है लाइट के रिफ्लेक्शन की वजह से ये जो है हमारा रेनबो बन जाता है। रेनबो जो है 2 तरीके का होता है, एक तो प्राइमरी रेनबो होता है और एक सेकेंडरी रेनबो होता है। ठीक है, प्राइमरी रेनबो क्या होता है, प्राइमरी रेनबो इज फॉर्म ड्यू टू द टू रिफ्लेक्शन and one total internal reflection
ऑफ लाइट, तो 2 रिफ्रैक्शन होगा और एक जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा लाइट का फॉलिंग ऑन द रेन ड्रॉप। ठीक है, जब रेन ड्रॉप पे वो लाइट जो है गिरेगी तो 2 जो है रिफ्लेक्शन होगा और एक जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। चीजें ठीक है। इन द प्राइमरी रेनबो द रेड कलर इज ऑन द कॉन्वेक्स साइड। ठीक है, रेड कलर कहाँ पे होगा? कॉन्वेक्स साइड में होगा। ठीक है, एंड वायलेट ऑन द कॉनकेव साइड। वायलेट कहाँ पे होगा? कॉनकेव साइड में होगा। प्राइमरी रेनबो हैज एन एंगुलर, जो एंगुलर उसका जो चौड़ाई होती है वो 2 डिग्री की होती है एट एन एवरेज एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 41 डिग्री। ठीक है, सेकेंडरी रेनबो क्या होता है? ये जो है ड्यू टू 2 रिफ्रैक्शन एंड 2 रिफ्लेक्शन होता है और जो है 2 टोटल इंटर रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, उसमें 2 रिफ्लेक्शन था और एक टोटल इंटर रिफ्लेक्शन था। यहाँ पे 2 रिफ्लेक्शन होगा और 2 टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, कहाँ पे? सन जो है ड्रॉपलेट्स के साथ करेगी ये। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि थियरी ऑफ कलर्स देख लेते हैं। तो कलर इज अ सेंसेशन, देखिए, परसीव्ड बाय द कोन्स इन द आईज ड्यू टू द लाइट। क्या होता है जैसे देख लेते हैं। जैसे ये मान लीजिए एक ट्रायंगल है। ठीक है, तो ये टॉप पे जो है ग्रीन होगा। ठीक है, यहाँ पे काइन कलर होगा, यहाँ पे व्हाइट कलर होगा इधर मिडल में, यहाँ पे येलो मान लीजिए, यहाँ पे रेड मान लीजिए, यहाँ पे मैजेंटा मान लीजिए और यहाँ पे जो है आपका ब्लू मान लीजिए। ठीक है, तो क्या मतलब है कि जो कलर्स हमारे होते हैं रेड, ब्लू और ग्रीन, ये जो हमारे प्राइमरी कलर्स होते हैं, इन तीनों को मिला देंगे तो व्हाइट कलर बन जाएगा। सेकेंडरी कलर्स क्या होते हैं? सेकेंडरी कलर्स वो होते हैं कलर्स प्रोड्यूस बाय मिक्सिंग एनी 2 प्राइमरी कलर्स। 2 प्राइमरी कलर को मिक्स करके जो कलर बनता है उसको सेकेंडरी कलर कहते हैं। देयर आर 3 सेकेंडरी कलर्स, येलो, मैजेंटा एंड काइन। ठीक है, 3 सेकेंडरी कलर होते हैं, येलो, मैजेंटा एंड काइन। ठीक है, 3 सेकेंडरी कलर होते हैं। अब सेकेंडरी कलर पूछ लेगा तो येलो, मैजेंटा और काइन 3 सेकेंडरी कलर्स होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा ग्रीन और रेड को अगर हम मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? ग्रीन और रेड को मिला देंगे तो येलो बन जाएगा। ठीक है, ग्रीन और रेड को, ठीक है, ग्रीन और रेड को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? येलो बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही जो हम क्या करते हैं, हम रेड और ब्लू को मिला देंगे तो मैजेंटा बन जाएगा। रेड और ब्लू को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? मैजेंटा बन जाएगा। ठीक है, ग्रीन और ब्लू को मिला देंगे तो काइन बन जाएगा। ठीक है, ग्रीन और ब्लू को मिला देंगे तो काइन बन जाएगा। येलो, मैजेंटा और काइन को मिला देंगे इसको, येलो, मैजेंटा और काइन को, तो व्हाइट बन जाएगा। ठीक है, ये जो है हमारे कॉम्बिनेशन हुए। ऐसे एग्जाम में पूछ लेता कि किसको मिला देंगे तो क्या बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट हमारा कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स क्या होते हैं? एनी 2 कलर्स व्हेन एडेड प्रोड्यूस व्हाइट लाइट आर सेट द कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स। ठीक है, अगर 2 कोई कलर है उसको हम ऐड कर दें तो व्हाइट लाइट प्रोड्यूस कर दें तो वो कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स होते हैं। क्लियरली अ सेकेंडरी कलर and the remaining primary color are complementary colors. Red and kind blue and yellow and the green and magenta are complementary to each other. ठीक है, क्यों? रेड एंड काइन। ठीक है, रेड और काइन। ठीक है, ब्लू और येलो। ठीक है, ब्लू और येलो और ग्रीन एंड मेजेंटा आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। ये जो है सारे ग्रीन और मेजेंटा और क्या है आपका? ग्रीन, मेजेंटा और रेड एंड काइन। ठीक है, रेड एंड काइन ये सारे एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कलर के बारे में। ठीक है ना, कलर के बारे में। और नेक्स्ट है नेक्स्ट कलर ऑफ लाइट इज डिटरमाइंड बाय इट्स, किससे? वेवलेंथ से। ठीक है, वेवलेंथ से जो हम किसी चीज का कलर डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, वेवलेंथ जो है किसी चीज का कलर डिटरमाइन करेगी लाइट का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कलर हैज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ? सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका होगा? देखिए रेड का होगा। ये एग्जाम्पल में ये बहुत ही कॉमन आता है एग्जाम्पल में। सबसे ज्यादा वेवलेंथ किस में होगा? रेड में। तो वेवलेंथ ऑफ रेड कलर इज द लार्जेस्ट एंड द वॉयलेट कलर इज द शॉर्टेस्ट। ठीक है, रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है और वॉयलेट कलर का वेवलेंथ सबसे कम होता है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो रेड कलर का जो वेवलेंथ होगा वो क्या होगा? जब सबसे ज्यादा होगा और वॉयलेट कलर का वेवलेंथ सबसे कम होगा। द लाइट विद द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। ठीक है, सबसे कम वेवलेंथ किसका होगा? तो अभी देखते हैं, हमने वॉयलेट देखा था, वॉयलेट कलर का होता है। ठीक है, द विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ द कलर हैविंग द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। ठीक है, विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ कलर हैविंग द शॉर्टेस्ट, शॉर्टेस्ट किसका होता है? वॉयलेट का होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट एनर्जी? सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होती है? तो देखिए ब्लू लाइट की। सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होती है? ब्लू लाइट की होती है। ठीक है, तो एनर्जी इज जो एनर्जी है ये जो है 1 जो है वेवलेंथ होता है, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल एनर्जी जो है वेवलेंथ की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। वेवलेंथ अगर कम है तो एनर्जी ज्यादा होगी, वेवलेंथ ज्यादा है तो एनर्जी कम होगी। ठीक है,
तो द एनर्जी ऑफ एनी कलर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ अकॉर्डिंग टू वेबग्योर। वायलेट जो होता है, वायलेट, इंडिगो एंड ब्लू, वायलेट, इंडिगो एंड ब्लू हैव द मिनिमम वेवलेंथ। अब इनकी मिनिमम वेवलेंथ है, इसका मतलब है इसकी मैक्सिमम एनर्जी होगी। तो ये जो है VIB, ठीक है, VIB की एनर्जी मिनिमम है पहले तीन की, और जो है आपकी एनर्जी मिनिमम है, और ये वेवलेंथ क्या है, मिनिमम है, और एनर्जी मैक्सिमम होगी। सो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन गिवन क्वेश्चन, ब्लू हैज द मिनिमम एनर्जी वाइल रेड एंड हैज़ द मैक्सिमम। ठीक है, तो अगर वायलेट भी होता है इसमें तो वायलेट लिख देते, लेकिन वायलेट है था नहीं, तो इसलिए बी हम लिखे हैं। इंडिगो जो है, हाँ ये इंडिगो भी नहीं था, वायलेट भी नहीं था, तो बी जो है ब्लू बचा, तो उसकी जो है मिनिमम वेवलेंथ होती है और मैक्सिमम एनर्जी होती है। ठीक है, और आर की मैक्सिमम वेवलेंथ होगी रेड की, और मिनिमम एनर्जी होगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, असर्शन और रीजन दिया हुआ है। इन द विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, रेड लाइट इज मोर एनर्जेटिक दैन द ग्रीन लाइट। ठीक है, तो वेबग्योर देख लीजिए, वेबग्योर है। अब देखिए वेबग्योर कहाँ पे है, ये देखिए यहाँ पे। ठीक है, देखिए इसमें कह रहा है कि रेड लाइट की मैक्सिमम एनर्जी होती है, तो रेड की तो एनर्जी मैक्सिमम होगी नहीं, वेवलेंथ ज़्यादा है, एनर्जी कम होगी। ठीक है, ग्रीन का क्या होगा, ग्रीन इसमें है, ये देखिए VIBG, तो इसमें G है ग्रीन, तो जी में क्या होगा, इसकी एनर्जी रेड से एनर्जी जी की ज्यादा होगी, क्योंकि वेवलेंथ कम है जी की और एनर्जी ज्यादा होगी। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, विजिबल स्पेक्ट्रम में द रेड लाइट इज मोर एनर्जेटिक देन द ग्रीन लाइट, ये गलत हो गया आपका। वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज मोर देन द ग्रीन लाइट, ये सही है आपका, आर सही है, तो ये होना चाहिए, हाँ एक गलत है और आर सही है। देखिए the wavelength of the red light is 500 nanometer is greater than the wavelength of the green light, that is 530 nanometer। तो इसलिए हमारा R गलत हो जाता है, और हमारा जो एनर्जी है वो एनर्जी सही हो जाएगा, क्योंकि एनर्जी जो है E इज इक्वल टू E इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, वेवलेंथ के। ठीक है, तो हमारा जो है ग्रीन का वेवलेंथ जो है कम होगा और रेड का वेवलेंथ ज्यादा होगा। द सन इज द विजिबल टू अस, सन इज विजिबल टू अस a few minutes before actual sunrise, because ये हमने कवर किया था, हम लोग ने एक्सप्लेन किया था ना, ये रिफ्रैक्शन होता है। तो रिफ्लेक्शन मत लिखिएगा, रिफ्रैक्शन होता है, ऑप्शन में वो भी दिया रहेगा, यहाँ पे नहीं दिया है लेकिन ऑप्शन में होता है वो। ठीक है, तो किसकी वजह से, ये रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट द सन इज विजिबल टू अस फ्यू मिनट्स बिफोर सनराइज एंड फ्यू मिनट्स आफ्टर द सन सेट। ठीक है, ये चीज हो गई आपकी। अब नेक्स्ट हमारा है, the sun and the moon appears elliptical near the horizon। ठीक है, सन और मून appears elliptical, sun and moon appears elliptical near the horizon because, ये क्या होता है, रिफ्रैक्शन की वजह से, ये भी रिफ्रैक्शन की वजह से होता है, हमने ऑलरेडी देखा था इसको। अब नेक्स्ट हमारा है फोटोसिंथेसिस यूजिंग द इनविजिबल पार्ट ऑफ द सनलाइट इज डन बाय, किसकी वजह से, डन बाय सम बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया होगा। ठीक है, देखते हैं, देखिए बैक्टीरिया विच आर फाउंड एट 400 to 8000 feet in the deep sea, फॉर एग्जाम्पल ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। ठीक है, यूजेस इंफ्रारेड जो आपका पार्ट होता है फॉर फोटोसिंथेसिस टू प्रोड्यूस एनर्जी। ठीक है, रेड लाइट इज यूज्ड इन ट्रैफिक सिग्नल्स बिकॉज इसका क्या होता है, वेवलेंथ ज़्यादा होता है। ठीक है, बिकॉज इट हैज़ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, एनर्जी कम होती है कोई फर्क नहीं है, वेवलेंथ ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज हाइएस्ट while the violet color is the lowest. Dispersal is inverse to wavelength, so it is seen more clearly. Dispersal क्या होता है, inverse होता है। dispersal is inverse to wavelength. wavelength जितना ज़्यादा होगा dispersal उतना कम होगा, dispersal कम होगा तो visibility ज़्यादा हो जाएगी। क्लियर है ना, डिस्पर्सल कम होगा तो विजिबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी, और ऐसे क्या हो जाएगा कि हमें वो चीज़ क्लियर दिखेगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका। अब नेक्स्ट हमारा है, द डेंजर सिग्नल इज मेड अप ऑफ द रेड कलर। ठीक है, रेड कलर इज स्कैटर्ड एट द लीस्ट। ठीक है, दोनों ही सही है, ए होना चाहिए हमारा। देखिए ए ऑप्शन सही है, जो स्कैटरिंग ज़्यादा नहीं होगी तो हमें साफ दिखाई देगी। ठीक है, प्राइमरी रीजन वाई द रेड कलर इज यूज्ड फॉर द डेंजर सिग्नल्स इज दैट रेड लाइट इज स्कैटर्ड लीस्ट, सबसे कम स्कैटरिंग होती है इसकी। ठीक है, बाय द एयर मॉलिक्यूल सो दैट इट कैन बी सीन फ्रॉम अवे।
The appearance of the red color of the sun at the sunset is due to the fact that neighboring color are scattered away from the path and the light reaching the observer is predominantly red. ठीक है ना, क्या हो गया, देखिए तो देखिए appearance of the red color of the sun, ठीक है, सन जो है रेड कलर हमें क्यों दिखता है एट द सनसेट, क्योंकि और जो कलर होते हैं वो क्या होते हैं, स्कैटर्ड हो जाते हैं, उड़ जाते हैं, चले जाते हैं, हमें दिखते नहीं हैं। लेकिन रेड कलर जो है उसकी स्कैटरिंग जो है कम होती है, तो इसलिए हमें रेड कलर का सन दिखता है। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए द स्काई अपीयर्स ब्लू ड्यू टू, स्काई क्यों ब्लू दिखता है, ब्लू कलर इज स्कैटर्ड मोस्ट। ठीक है, ब्लू कलर ज़्यादा स्कैटर्ड हो जाता है इसलिए ज़्यादा दिखता है, ब्लू कलर इज स्कैटर्ड मोस्ट। ठीक है, स्कैटर्ड मोस्ट। नेक्स्ट, हाँ देखिए ब्लू कलर विच हैज़ द लीस्ट वेवलेंथ, ब्लू कलर का वेवलेंथ कम होता है। ठीक है, वेवलेंथ कम होता है, वेवलेंथ जो है, जो स्कैटरिंग होती है वो वेवलेंथ के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। वेवलेंथ कम होगा तो क्या होगा, स्कैटरिंग ज़्यादा होगी। All the visible radiation is scattered most. The blue appearance of the sky is due to the scattering of the sunlight from the atmosphere. When we look at the sky, it is scattered light which enters the eyes. ठीक है, among the shorter wavelength, the blue color is the present in the largest proportion in sunlight. ठीक है, अब इसको जो है light is shorter वेवलेंथ स्कैटर, देखिए सिंपली आप समझिए, वेवलेंथ जो होता है अगर वो ज़्यादा होगा तो स्कैटरिंग कम होगी, वेवलेंथ कम होगा तो स्कैटरिंग ज़्यादा होगी। जो ब्लू कलर होता है उसका वेवलेंथ जो है क्या होता है, कम होता है। ठीक है, इसलिए स्कैटरिंग ज़्यादा होती है, इसलिए हमें स्काई ब्लू दिखता है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है कि ब्लू लाइट इज स्ट्रांगली स्कैटर्ड बाय द एयर मॉलिक्यूल्स एंड रीच द ऑब्जर्वर, दिस एक्सप्लेन द ब्लू कलर ऑफ द स्काई। ठीक है, द स्काई इज ब्लू बिकॉज, सेम क्वेश्चन है, क्यों ब्लू होता है, शॉर्ट वेव आर स्कैटर्ड मोर देन द लॉन्ग वेव्स बाय द एटमॉस्फेयर। ठीक है, जो शॉर्ट वेव होता है, जो शॉर्ट वेव होते हैं स्कैटरिंग उनकी ज़्यादा होती है, लॉन्ग वेव की कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेड लाइट सिग्नल इज यूज्ड एज अ डेंजर सिग्नल बिकॉज, क्यों, क्योंकि रेड लाइट इज लीस्ट स्कैटर्ड लीस्ट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है ब्लू कलर ऑफ द स्काई इज ड्यू टू, ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, सेम क्वेश्चन है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है द स्काई अपीयर्स ब्लू ड्यू टू, क्यों, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द सन अपीयर्स रेड ड्यूरिंग द सनसेट। ठीक है, क्यों, क्योंकि स्कैटरिंग ऑफ लाइट, सेम है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द स्काई अपीयर्स ब्लू बिकॉज लेस स्कैटरिंग, ये गलत हो जाएगा, मोर स्कैटरिंग होना चाहिए। द मेन कॉज ऑफ द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, स्कैटरिंग है या रिफ्रैक्शन है, आप बताइएगा। एट द टाइम ऑफ सनराइज द सन अपीयर्स रेड ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, एट द टाइम ऑफ सनराइज, जब सनराइज होता है तो सन अपीयर्स रेड ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, तो देखिए ये हो जाएगा बी 1 and 3। ठीक है, 1 and 3। अच्छा, स्काई अपीयर्स ब्लू बिकॉज ऑफ लेस स्कैटरिंग। ठीक है, देखिए इनिशियली द इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। ठीक है, एंड द वेवलेंथ ऑफ द वायलेट एंड ब्लू इज लो, इसलिए स्कैटरिंग ज़्यादा होती है, स्कैटरिंग ज़्यादा होती है। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, स्कैटरिंग ज़्यादा होती है इसलिए होता है, दिस इज द मेन कॉज फॉर द ब्लू कलर ऑफ द स्काई, एज स्कैटरिंग ज़्यादा होती है इसलिए ब्लू कलर दिखता है हमें। एज वी नो दैट द सनलाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स, 7 कलर्स होते हैं, ऑफ दीज रेड हैज़ मैक्सिमम वेवलेंथ। ठीक है, तो जो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ है तो स्कैटरिंग जो है बहुत कम होगी रेड की। ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट द रेज हैव टू ट्रेवल अ लार्जर पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर बिकॉज दे आर वेरी क्लोज टू द हॉरिजन, देयरफॉर लाइट अदर देन द रेड इज मोस्ट स्कैटर्ड ऑफ इट। ठीक है, सबसे ज़्यादा स्कैटर्ड हो जाती है। मोस्ट ऑफ द रेड लाइट विच इज लीस्ट स्कैटर्ड एंटर्स आवर आइज। ठीक है, तो जो ज़्यादातर जो रेड लाइट होता है वो जो है कम स्कैटर्ड होता है और हमारी आंख पे सीधे पहुंच जाता है, इसलिए जो है हमें ये रेड दिखता है। ठीक है, रेड कलर ऑफ द सन एंड सनसेट क्यों होता है, किसकी, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से।
देखिए जो एस्ट्रोनॉट होता है, एस्ट्रोनॉट सीज द कलर ऑफ द स्काई एज, कैसा दिखता है वो, ब्लैक कलर का उसको दिखता है स्काई, ब्लू नहीं दिखता है। द कलर ऑफ द स्काई फॉर द एस्ट्रोनॉट इज ब्लैक, इट इज बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट इट इन द स्पेस देयर इज नो एटमॉस्फेयर। ठीक है, स्पेस में कोई एटमॉस्फेयर होता नहीं है, स्कैटरिंग क्या होती है, हो नहीं पाती है। ठीक है, क्योंकि इसके लिए डस्ट पार्टिकल भी चाहिए, एटमॉस्फेयर भी चाहिए, हैंस डज नॉट गेट स्कैटर्ड एट ऑल। ठीक है, तो पूरी स्काई जो है ब्लैक दिखती है। ठीक है, ब्लैक दिखती है स्पेस में। ठीक है, उसका कोई कलर ऐसा ब्लू नहीं दिखता है। ठीक है, तो देयर आर नो एयर जो है आपका पार्टिकल्स अगेंस्ट विच द सनलाइट कैन स्ट्राइक गेट रिफ्लेक्टेड और स्कैटर्ड, तो ये इसलिए जो है वो ब्लू नहीं दिखता बल्कि ब्लैक दिखता है। व्हेन वी सी द स्काई फ्रॉम द प्लेन इन हाई एल्टीट्यूड देन इट सीम्स, कैसा दिखता है हमें, ब्लैक दिखता है। ठीक है, ब्लैक दिखता है। अगर हम प्लेन से जो है हाई एल्टीट्यूड पे जाके स्काई को देखें तो हमें ब्लैक दिखता है वो। ठीक है, सी सीम्स ब्लू ड्यू टू, जो सी होती है वो ब्लू क्यों दिखती है, क्यों दिखती है, रिफ्लेक्शन ऑफ द स्काई। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ द स्काई एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द ड्रॉप्स ऑफ द वाटर। ठीक है, वाटर के ड्रॉप्स की वजह से जो लाइट की स्कैटरिंग हो जाती है और जो है स्काई का रिफ्लेक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ द स्काई, इसकी वजह से जो है रिफ्लेक्शन ऑफ द स्काई एंड स्कैटरिंग ऑफ द लाइट बाय द ड्रॉप्स ऑफ वाटर। ठीक है, तो इसकी वजह से हमें क्या दिखता है, ये जो आपका सी होता है वो ब्लू दिखता है। ठीक है, सी लुक्स ब्लू for the some reason the sky looks blue due to the refraction and the scattering of the light। sky क्यों दिखता है blue, reflection और scattering दोनों, refraction and scattering दोनों की वजह से light is scattered as it passes through air and water, hence the blue light has the short wavelengths। blue light की short wavelengths होती है और it scatters most easily, सबसे easily ये scatter हो जाता है। next हमारा है the concept of expanding universe is based on, किस पे है, डॉपलर इफेक्ट पे। ठीक है, डॉपलर इफेक्ट पे एक्सपेंडिंग यूनिवर्स। ठीक है, द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपेंडिंग यूनिवर्स इज बेस्ड ऑन द डॉपलर इफेक्ट। इट वाज नेम्ड आफ्टर द क्रिश्चियन डॉपलर who first came up to the idea in 1942। Edwin Hubble used the Doppler effect to determine that the universe is expanding। ठीक है, जो आपका हबल है, हबल फाउंडेड दैट द लाइट फ्रॉम द डिस्टेंट गैलेक्सीज, जो लाइट है फ्रॉम द डिस्टेंट गैलेक्सीज वॉज शिफ्टेड टूवर्ड्स द लोअर फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, जो लाइट है डिस्टेंस गैलेक्सी की वो शिफ्ट हो सकती हैं लोअर फ्रीक्वेंसीज में टू द रेड एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम। दिस इज नोन एज द डॉपलर शिफ्ट और द रेड शिफ्ट। समझिए फिर से, हबल को क्या पता चला, हबल फाउंड दैट लाइट फ्रॉम द डिस्टेंट गैलेक्सीज, जो डिस्टेंट बहुत दूर की जो गैलेक्सीज होती है उनकी जो लाइट होती है वह शिफ्टेड टुवर्ड्स द लोअर फ्रीक्वेंसीज, वो लोअर फ्रीक्वेंसी की तरफ शिफ्ट हो जाती हैं टू द रेड एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम। हमारा जो स्पेक्ट्रम है उसके रेड एंड की तरफ शिफ्ट हो जाती है। इसको हम क्या कहते हैं, इसी को हम डॉपलर इफेक्ट या रेड शिफ्ट कहते हैं। ठीक है, तो मतलब क्या है कि जो बहुत दूर की गैलेक्सीज हैं उनका जो लाइट होता है वो शिफ्ट हो जाता है किसकी तरफ, रेड एंड की तरफ, हमारे स्पेक्ट्रम के रेड एंड की तरफ। इसी को रेड शिफ्ट या डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। सपोज अ रॉकेट इज proceeding from the earth at the speed of 2/10 to the velocity of light. The light in the rocket ship appears blue. Light in the rocket ship appears blue to the passenger on the ship. What color would it appear on to an observer on earth? तो क्या है, ये येलो कलर का हमें दिखेगा। ठीक है, येलो कलर का दिखेगा, देख लेते हैं क्यों। देखिए, to determine the color that would appear to an observer on the earth we use the following formula। ठीक है, तो हम फार्मूला में रख देंगे v इज इक्वल टू आई लैम्डा और ये वो करके फार्मूला देख लीजिएगा एक बार, उसको आप निकालेंगे तो आपको क्या आ जाएगा, ये जो है बिकॉज द वेवलेंथ ऑफ द ब्लू कलर लाइज बिटवीन द 450 माइक्रो जो है mn टू 575 nm। ठीक है, नैनोमीटर। अब क्या होता है, द वेवलेंथ ऑफ द लाइट वुड अपीयर टू एन ऑब्जर्वर ऑन द अर्थ हैज़ अ रेंज ऑफ 562.5 नैनोमीटर टू 593.75 नैनोमीटर विच इज़ येलो लाइट। ठीक है, तो डिफरेंट लाइट्स होती हैं, ये जो इस रेंज में आएगा वो येलो लाइट होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा है इन ड्राइविंग कार विच टाइप ऑफ मिरर यूज्ड यू लुक टू। देखिए, इन ड्राइविंग कार कौन सा जो है मिरर यूज़ किया जाता है, वुड यू लुक टू यूज़ फॉर द ऑब्जर्विंग ट्रैफिक एट योर बैक। ठीक है, पीछे के ट्रैफिक आपको दिख जाए वो कौन सा, कॉन्वेक्स। ठीक है, कॉन्वेक्स जो है यूज़ किया जाता है, कॉन्वेक्स मिरर यूज़ किया जाता है, कॉनकेव नहीं। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर यूज़ किया जाता है। तो कॉन्वेक्स मिरर किसका कैसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा वाला, जस्ट अ सेकेंड, ऐसा वाला मिरर। ठीक है, ऐसा मिरर जो है यूज़ करते हैं, बीच में मोटा साइड में पतला। ठीक है, ऐसा कुछ होता है ये मिरर।
ठीक है, तो इस मिरर को यूज़ किया जाता है। ठीक है, देखिए कॉन्वेक्स मिरर गिव्स अ मच वाइडर, कॉन्वेक्स मिरर गिव्स अ मच वाइडर field of view of the traffic at your back than the plane mirror of the same size. It always forms an erect and diminished image, and they also have a wider field of view as they are curved outwards. तो जो उसका व्यू होता है वो बहुत जो है ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लेता है, ठीक है, क्योंकि कर्व होता है तो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करता है, ठीक है ना। तो ये जो हमारा बेटर होता है, प्लेन मिरर से ज़्यादा इफेक्टिव होता है अगर हम शीशे में जो है क्या लगा दें, ये कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस लगा दें। ठीक है, कौन सा लेंस, कॉन्वेक्स मिरर लगा दें अगर हम कार के शीशे में, ठीक है, और लगाते भी वही हैं। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मिरर इज यूज टू सी द ट्रैफिक बिहाइंड द कार। ठीक है, कौन सा है, आपका ये कॉन्वेक्स, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर। ये हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ देखिए नेक्स्ट है, विच मिरर इज यूज्ड एज अ रियर व्यू ऑफ द मिरर व्हीकल। सेम क्वेश्चन है, ये कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ करते हैं। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर का फॉर शेविंग, शेविंग के लिए हमें बहुत बड़ा सा व्यू नहीं चाहिए होता है ना, बड़ा व्यू नहीं चाहिए, हमें बिल्कुल क्लियर व्यू चाहिए, तो हमें कॉनकेव मिरर यूज़ करना होता है। People use concave mirror for shaving because when a man standing between the principal focus and the pole of the concave mirror, he sees the enlarged, erect and virtual image of his face. ठीक है, बड़ा erect मतलब सीधा और एक virtual image जो है मिलता है। He sees an enlarged and erect and virtual image of his face. This is the reason why the concave mirror of a large focal length is used for shaving. ठीक है, नेक्स्ट हमारा इन ऑर्डर टू अवॉइड सनलाइट। ठीक है, सनलाइट को अवॉइड करने के लिए, हाँ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कलर, इन ऑर्डर टू अवॉइड द सनलाइट विच ऑफ द फॉलोइंग कलर कंबाइंड फॉर एन अम्ब्रेला इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। ठीक है, तो टॉप जो है हमारा अम्ब्रेला के लिए, छाते के लिए जो टॉप है वो व्हाइट होना चाहिए और बॉटम है ब्लैक होना चाहिए। क्या रीज़न है, देखिए इन ऑर्डर टू अवॉइड सनलाइट हीट, टॉप जो है व्हाइट है, अगर बॉटम ब्लैक है, कॉम्बिनेशन फॉर द अम्ब्रेला इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। द आउटर कलर व्हाइट विल रिफ्लेक्ट द मोस्ट ऑफ द रेडिएशन, वो दूर फेंक देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा, वाइल द ब्लैक जो कलर अगर इनसाइड में होगा विल एब्जॉर्ब एनीथिंग पासिस थ्रू द आउटर लेयर। ठीक है, तो ये चीज़ें हमारी इसलिए ऐसा होना चाहिए। नेक्स्ट हम नेक्स्ट वाले वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।